गूगल में आप सभी को सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। सर्च करते ही आपके सामने आ जाएगी पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट pmvishkarma.gov.in। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना की एलिजिबिलिटी क्या है। आपको मेनू की तरफ आना है, अबाउट स्कीम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पे आपको क्लिक करके आपकी जो भी क्राइटेरिया है सारी यहाँ मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इस योजना के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये भी आप देख सकते हैं। होम विंडो में आपको स्कीम बेनिफिट की टैब दी गई है, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट दी गई है। 5 से 7 दिनों की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होगी। जितने भी दिन आप ट्रेनिंग लेंगे आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 120 घंटे की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान भी आप सभी को 500 रुपया पर डे दिया जाएगा। जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, चाहे आप बेसिक ही ट्रेनिंग क्यों ना कंप्लीट करें, यहाँ पर आपको 15,000 रुपया ग्रांट दिया जाएगा टूल किट खरीदने के लिए, जिसमें कि जिस भी ट्रेड में आपने एडमिशन लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको टूल किट प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस योजना के अंदर पहली बार आपको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का जो लोन है आप रीपेमेंट कर देते हैं 18 महीनों के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकंड टाइम जो हमें लोन मिलने वाला है वो 2 लाख रुपए का मिलने वाला है, जो कि 30 महीने के अंदर आपको रीपेमेंट करना होगा। यहाँ इस योजना के अंदर जो भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है इस पे आपको सब्सिडी मिलने वाली है। काफी कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिल जाता है। तो इस योजना के अंदर अप्लाई कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। कई सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आपको सीएससी लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर सीएससी रजिस्टर आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। तो जैसे मेरे केस में नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी से शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम है, उनके अंदर अगर आप इनरोल हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर वो सारी योजनाएं दिखाई गई हैं, योजनाओं का बेनिफिट हम नहीं ले रहे हैं। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। आप सभी को अपना आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है, और नीचे में आपको कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो आधार नंबर है वो फेच होके आ चुका है। आप सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने की जरूरत होगी। आई हैव पे क्लिक करना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। आप सभी के कंप्यूटर में जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट होगी उस पे लाइट ब्लिंक होगी, अपनी जो फिंगर है उस लाइट पे प्रेस करना है, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है आपके फिंगर के जरिए हो चुका है। आप सभी की डिटेल्स आधार से ऑथेंटिकेट होने के बाद कुछ इस प्रकार से डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो कि यहाँ पर फॉर्म पहले से फिल नहीं है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में आना है, आप शादीशुदा है या नहीं है वो उसे चूज करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जिस भी सेक्शन में उसे चूज करना है। कोई विकलांग पर्सन है तो उन्हें यहाँ पर चूज करना है। बाकी को यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो भी अप्लीकेंट है अगर वो अपने स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर रहा है तो यस करके आप बता सकते हैं। और ये जो बिजनेस है सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जहां पर वो रह रहा है, सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजनेस हो रहा है, तो इसे भी आप अनेबल कर सकते हैं। कोई भी माइनॉरिटी है तो इसे भी अनेबल करने का ऑप्शन दिया गया है, बाकी लोग इसे छोड़ देंगे। सेलेक्ट माइनॉरिटी की कैटेगरी है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है आपको कॉन्टेक्ट डिटेल का। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो फेच होके आ चुका है। आपको यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप नहीं भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फैमिली डिटेल में आप देखेंगे कि आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो पहले से ही फेच होकर आ चुका है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास राशन कार्ड हो ही, लेकिन अगर आपके पास है तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आधार आपके राशन कार्ड से लिंक है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल है वो फेच होके आ चुकी है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो परिवार के सदस्य जितने भी जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर अगर कोई भी परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो यहाँ पर ऐड रो के पे क्लिक करके आपका जो नेम है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर परिवार के किसी भी सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलता है आधार एड्रेस का। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका जो एड्रेस है आधार से ऑथेंटिकेट होकर पहले ही यहाँ पर आ चुका है। नीचे की तरफ आएंगे तो करंट एड्रेस आपको
मिलेगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेम एज आधार एड्रेस, यानी कि आपके आधार पे जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है अदर्स का। अगर आप कोई भी काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं तो आप अदर्स पे क्लिक करके आप अपना जो एड्रेस है, करंट एड्रेस है, वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो मेरे केस में सेम एज आधार एड्रेस है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा ये जो एड्रेस है क्या ग्राम पंचायत के अंडर आता है, अगर हाँ तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। यस किया है तो आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ब्लॉक चूज कर लेना है। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत चूज कर लेना है। इसके बाद प्रोफेशन ट्रेड डिटेल के सेक्शन में आना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी लोग, जितने भी ट्रेड यहाँ पर शामिल की गई हैं, यहाँ पर सारी ही लिस्ट आपको दिखाई गई है। जो भी आप काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे सब कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप सभी की बिजनेस की अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत सारी होती है, आपकी अपनी जो कैटेगरी है सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको हाई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में बिजनेस एड्रेस का जो ऑप्शन है वो आप सभी के सामने आएगा, जिसमें आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है। कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि आप आधार एड्रेस यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर कोई अदर एड्रेस है तो अदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि मैन्युअली जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद बिजनेस का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद बिजनेस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेव की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले ऑप्शन में बैंक डिटेल दर्ज करने के लिए बोली जा रही है। जो भी बेनिफिट आपको ट्रांसफर किए जाएंगे इसी बैंक के थ्रू आपको ट्रांसफर किए जाएंगे। यहाँ पर जो बैंक का नेम है इस लिस्ट से फाइंड करना है। IFSC कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ जो ब्रांच का नेम है ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कन्फर्म अकाउंट के नंबर में आपको दोबारा से दर्ज करना है। इसी के साथ में आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की ओर से जो 5% इंटरेस्ट पे जो लोन दिया जाता है, ये जो लोन है आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर अभी आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो मे बी लेटर का ऑप्शन का चूज करके आप बाद में भी इसे ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इस योजना के अंदर 1 लाख तक का जो लोन दिया जाता है, इसमें आपको कितने अमाउंट की जरूरत है, यहाँ पर आपको जितने भी अमाउंट की जरूरत है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मिनिमम आप देखेंगे कि 50,000 का जो लोन है वो आपको लेना ही होगा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपया मुझे लोन के तौर पे मिल जाए। ये जो लोन है आप किस बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं, यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। जो बैंक अकाउंट हमने पहले जो दर्ज किया था उसी अकाउंट में हमारा जो लोन है वो आ जाए। यहाँ पर पूछा जाता है कि किस पर्पज से आप लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपको इक्विपमेंट्स लेना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए। इसके बाद आपको ये भी बताना है ये जो लोन आप ले रहे हैं इससे पहले भी आपने कोई लोन ले रखा है। यहाँ पर कई सारे बैंक के जो लिस्ट है वो दिखाए गए हैं। कितना अमाउंट उस लोन का आउटस्टैंडिंग है ये भी बताना है। मंथली EMI कितनी पे की जाती है ये भी आपको बताना होगा। मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं। डिजिटल इंसेंटिव की भी एक टैब गई है, जिसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको 1 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलने वाला है अप टू 100 के। यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करके अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को आपकी जो बिजनेस की UPI ID है वो यहाँ पर दर्ज करना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत थी सारी हमने फिल कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो ट्रेनिंग शुरुआत में बताई थी, बेसिक 5 डेज की, एडवांस 15 डेज की, टूल किट 15,000 रुपए की जो मैंने शुरुआत में बताया था वो आपको मिलने वाले हैं। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, ब्रांड की बिल्डिंग के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, वो भी सपोर्ट आप टिक करके ले सकते हैं। इसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक डिक्लेरेशन आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होके यहाँ पे आ चुका है। एप्लीकेशन नंबर जो मिला है उसे हमें नोट करके रख लेना है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप सभी को फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ जो पोर्टल है, आपकी जब भी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी इसी पोर्टल के अंदर आप सभी का जो सर्टिफिकेट है इसी के साथ में ID कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। डाउनलोड करके प्रिंट करके आप सुरक्षित इसको रख सकते हैं। टूल किट के लिए गवर्नमेंट की ओर से जो 15,000 रुपये दिए जाते हैं आप इसी पोर्टल से रिडीम कर सकते हैं।
यहाँ पर लोन अगर आपको चाहिए, मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो इसी पोर्टल के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इस योजना के अंदर इस पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद में विश्वकर्मा योजना के अंदर जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उनके तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा। जब भी नए बैचेज स्टार्ट होंगे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पोर्टल में आके इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।